सभी साथियों को जय हिंद गाइस। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। जयप्रकाश जी आपको भी जय हिंद, आलोक जी, आकांक्षा जी, सुखदेव जी, गरिंदर जी, सभी साथियों को जय हिंद गाइस। कैसे हो सभी लोग? प्रैक्टिस घर पर हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं कि सारे दिन मैं ही आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, करवा रहा हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आपको भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग SI के बारे में पढ़ चुके थे। CI के बारे में हमने चार मेथड पढ़े हुए थे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके आने कहा हुआ था। आई होप बाकी सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे। किसी को कोई डाउट आया होगा तो बिल्कुल हम डाउट पर भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट आया होगा तो जरूर आप मुझे क्वेश्चन के नंबर लिख करके बताइएगा, ठीक है। PDF बिल्कुल सेम है, ठीक है, परेशान मत होना। क्वेश्चन के नंबर बिल्कुल सारे सेम आपको मिलेंगे वहीं पर। एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में PDF रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है पहले दोस्तों। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 51,200 रुपीज कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 6 होल 1/4% फॉर 3 years, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ के क्वेश्चन की बातें करूँ, आप लोग कह रहे हैं सर हो जा रहे हैं, चलिए देखिए ध्यान से। तो प्यारे दोस्तों यहाँ वाले का मैं क्वेश्चन की बातें करूँ तो जो आपके पास पहले वाला मेथड था, अब कह रहे हैं सर एक्सरसाइज का 12 नंबर, अब इस क्वेश्चन के बाद 12 नंबर पर ही चलेंगे, ठीक है। एक सेम क्वेश्चन वैसा ही मैं तुमसे करवाऊंगा, उसके बाद 12 नंबर पे चलेंगे। देखो क्या होगा, तुम्हारे पास यहाँ पे 51,200 लिखा हुआ है, 51,200, ठीक है। अब कुछ बच्चों को 6 से ही 1/4% लिखा है, तो 6 से ही 1/4% का जो मतलब होता है प्यारे दोस्त, 4 छंग 24 और एक कितना 25/4%। जब तुम कहोगे सर 25/4% लिखा हुआ है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 2500 से 100 को काटोगे तो 4 आएगा और 1/4 गुणे 4 बराबर 1/16 आएगा। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? ये जो मान 6 से ही 1/4% है पहले तो इसका मतलब होता है 25 से ही 1/4%। शिवानी जी आपको भी चाहिए। आगे देखो ध्यान से, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो देखो तुम्हारे पास कई सारे मेथड थे। अगर तुम पहला मेथड लगाते तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनता वो कुछ ऐसा बनता 125, ठीक है। तो तुम कहते कि अगर सर मैं ये पहले वाला फॉर्मूला लगाता तो मेरा क्या था, A = P 1 + R/100, ऐसा करके कुछ तुम्हारे पास फॉर्मूला था। हालांकि तुम उससे लगाते तो ये बहुत लंबा पड़ता, ठीक है। गजेंद्र कह रहे हैं सर डी आंसर है, ठीक है। तो मैंने कल जो तुम्हें एक मेथड सिखाया था मैं उसी मेथड की बात करूंगा, चेन वाले रूल। 51,200 लिखा हुआ है, 51,200 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके 1/16 भाग की बात करता हूँ तो आपको पता है कि 51,200 का 6 से ही 1/4%, 6 से ही 1/4%, जिसे आप 1/16 भाग भी लिख सकते हो। ये कितना आएगा, तो 51,200 का अगर मैं 1/16 भाग करूंगा ना प्यारे दोस्त, ये 3200 रुपए आएगा। कितना आएगा, 3200 रुपए आएगा। और कितने साल हमें ब्याज चाहिए, हमें ब्याज जो चाहिए वो 3 साल चाहिए, 3 साल। तो हम कहेंगे ये 3200 3 बार होगा। देखो कल मैंने आपको सिखाया होगा, कल मैंने आपको सिखाया था कि ये 3200 3 बार होगा, ठीक है। उसके बाद आप इस 3200 का भी क्या करते हो, ये जो 3200 इसका भी 1/16 भाग लेते हो आप। तो इस वाले 3200 का 1/16 भाग कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जब मैं 3200 का 1/16 भाग लूंगा, 3200 का 1/16 भाग लूंगा, 16 से काटूंगा 2 आ जाएगा सर 32 को, यानी कि ये 200 रुपए आएगा सर, 200 रुपए आएगा। 200 यहाँ भी आएगा, 200 यहाँ भी आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्त, 3200 यहाँ पर भी, इसका भी 1/16 तुम लोगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर हम इस 200 का भी क्या करते थे, 1/16 निकालोगे। तो जरा बताओ 200 को अगर मैं 16 से भाग करूंगा तो कितना आएगा प्यारे दोस्त। अगर मैं 200 को 16 से भाग करता हूँ तो 16 से काटूंगा तो एक बार में तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फिर 40 बच जाएगा, 40 बचेगा, मुझे पता है 16 दूना 32 होता है। फिर 8 बचेगा, 16 पंजे 80 होता है, तो यानी कि 12.5 आ जाएगा, ठीक है। बताओ ये बातें श्योर है? मुझसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा हुआ मिश्रधन क्या होगा प्यारे दोस्त। अगर आपसे मिश्रधन पूछा हुआ तो आपको पता है कि पहले ब्याज आप सारा जोड़ोगे और उसके बाद उसी में प्रिंसिपल को जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जरा बताओ ब्याज कितना है, तुम कहोगे सर 3200 9600 मेरा ब्याज हो गया। अगर मैं तुम्हारे पास CI बताता हूँ, CI कितना मिला है तुम्हें 3 साल का, तो तुम कहते हैं सर 3200 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 3 बार 3200 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 9600 आएगा।
200 200 200 3 बार 200 को जोड़ोगे तो हमारा 600 आएगा, और एक बार 12.5 को जोड़ दोगे तो ये तो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा प्यारे दोस्त। उसके बाद तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर, तुमसे पूछा हुआ यहाँ पर मिश्र धन बताओ क्या होगा। तो तुम्हारा तो ये CI3 हो गया। इतना वैल्यू निकालने के बाद, इतना वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 10,212.5 आएगा। कितना आएगा, 10,212.5। तो तुम कहोगे सर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 51,200 में 10,212.5 को तुम्हें जोड़ना होगा, और इतना एग्जाम में करना होगा आपको। इससे छोटा मेथड इस क्वेश्चन के लिए इस धरती पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बताओ क्या इस टाइप से अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे तो मैं तुम्हें एक अगला क्वेश्चन दूं बिल्कुल सेम टाइप का। हाँ, बाकी लोग हैंड्स अप करके बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा तो मैं सेम आपको बिल्कुल इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन दूंगा। किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो तो जरूर बता दे इस क्वेश्चन में। कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की बात की थी, आज फिर से हम उसी टाइप पर बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अगले वाले टाइप पर लेके चलूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का मुझे आप सॉल्यूशन बताओगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले का। ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो 6 सही 1/4% तुम्हें निकालना आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज में चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ था। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 25/4%। ठीक है, 25/4%, 25/4%। ठीक है, और 25/4% का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, 25/4% का मतलब होता है 25/4 गुणे में 100। ये बताओ ये हो जाएगा क्वेश्चन? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे मुझे लो लो सा दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सेम टाइप का। फिर देखो सीआई में जो सबसे हार्ड टाइप है वो यही है, इसके बाद सारे आसान आसान वाले टाइप है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे पहले सारे क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करके बताओ। तुम्हें 4 मेथड मैंने बताए हुए हैं, 4 मेथड। चलो इसको बताओ क्या आंसर होगा। मैं इस वाले मेथड को भी हटा नहीं रहा हूं। ठीक है, केवल सुखदीप का हाथ ऊपर हुआ है, बाकी सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्या हो गया? शिवानी कहेंगे सर एक बार और, बिल्कुल शिवानी ने एक बार और रिपीट कर देता हूं। ठीक है, किसी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 नंबर तुम्हें अपने से सॉल्व करना है, इसलिए बहुत अच्छे से देख लो इस वाले क्वेश्चन को। तुम 14 नंबर वाले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा था तुम्हारे सामने। लिखा हुआ 51,200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6 से 1/4% प्रति वर्ष हो। हाँ, अब कह रहे हैं सर 200 का एक ही बार लिखें 1/16। अब है कल भी मैंने इसी तरह बताया था प्यारे दोस्त, जब वहां पर कल मैंने लिखा हुआ था 100 रुपए वाला, याद होगा तुम्हें, 10,000 1,000 वाला मैंने एग्जाम्पल लिया होगा, और 100 के नीचे जब मैंने टेबल खींचा होगा तो एक बार लिखा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, इसके पीछे भी मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग से बातें करते हैं इस क्वेश्चन की। तुम्हारे पास 51,200 दिया था, तुमने 51,200 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 51,200 जैसे ही तुमने यहाँ पर लिखा है, तो उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि 6 से 1/4% लगेगा। सर ठीक है, 6 से 1/4% निकलेगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालता हूं तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना परसेंटेज चैप्टर में सीखा हुआ था। तो ये तुम्हारा 1/16 आएगा। 1/16 का मतलब क्या हुआ है? अब है 1/16 का मतलब ये हुआ 51,200 का 1/16वां भाग। तो 1/16वां भाग जब तुम निकालोगे, 16 से 512 को काटोगे तो तुम कहोगे 16 त्रिक 48 होता है सर, 3 कैरी जाएगा तो 16 दूनी 32 होता है, डबल 0 लग जाएगा। ये 1/16 भाग का मान होगा। ठीक है भाई, जब 1/16 भाग का मान 3200 आ गया है तो 3200 3200 3200 ये तुम्हारा एसआई होता, तुम ऐसे लिख लेते थे। फिर उसके बाद याद करो भाई, कल मैंने तुम्हें बनवाया हुआ था, चेन जैसा बनवाया हुआ था। तो तुम कहोगे सर अगर यहाँ पे हम चेन जैसा बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, फिर से देख लो प्यारे दोस्त। तुम पहले चेन यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे भाई। ठीक है, तुम कहोगे सर 3200 का अगर मैं चेन बनाता हूँ तो 1/16 भाग 3200 का 1/16 भाग कितना आएगा भाई? तुम कहोगे सर 3200 का 1/16 भाग, यानी कि अगर मैं 3200 का सर 1/16 भाग निकालता हूँ तो इसका मतलब होता है 32 गुणे 1/16,
16 दूनी 32, 2 जीरो और लिख दिया सर 200 रुपए। तो जब 200 यहाँ पे आएगा है तो तुम इसको 2 बार लिखोगे 200, ठीक है। क्यों 2 बार लिखोगे? क्योंकि तुम्हें 3 साल तक इस पर ब्याज चाहिए। 3200 पर भी तुम्हें ब्याज मिलेगा, पहले दूसरे साल भी 200, तीसरे साल भी 200। अब है इसके बाद तुम क्या करोगे, ध्यान से समझो। इसके बाद ये वाला 3200 देखो छूट गया है, ये लाइन यहाँ पर थी तो तुम यही लाइन यहाँ पर भी खींचोगे, यहाँ पर भी तुम 200 लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि तुमने यहाँ 200 लिखा, यहाँ 200, तो यहाँ भी 200। अब तुम्हें क्या होता है भाई, इस 200 पर भी ब्याज मिलता है, इस 200 पर भी ब्याज मिलता है। देखो ये दूसरे साल 200 था तो तुम्हें इस पर भी ब्याज मिलेगा। और तुम जब 200 का 1/16वां भाग निकालोगे प्यारे दोस्त, तो अब है जैसे ये मान निकाला, ये मान निकाला, उसी तरह से 200 का 1/16 भाग निकालना। तो जब तुम 200 का 1/16 भाग निकालोगे तो अब है ये आएगा 11.5। फिर मैंने सारा का सारा ब्याज को जोड़ दिया है, 3200 3200 3200 आ जाएगा 96, 200 200 200 600, 12.5 12.5, इसको जोड़ देंगे तो CII। बताओ इसमें कोई परेशानी? और मैं देख रहा हूँ कि आगे वाला क्वेश्चन जो मैंने कुछ टाइम के लिए बोर्ड पे लगाया था, उसमें शुभदीप का और गजेंद्र का भी राइट आंसर आ गया है, जो कि मुझे बिल्कुल सही लगता है। अब अगर ये बातें क्लियर है तो अभय, शिवानी और बाकी सारे लोग मुझे 15 नंबर सॉल्व करके बताओ। शुभदीप का और गजेंद्र का बिल्कुल राइट आ रहा है। हर्ष ये बताओ, आपकी पहली क्लास है ये? इसके बाद वाले जो टाइप है ना, वो बड़े मासूम मासूम से आसान आसान वाले हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग को इस वाले क्वेश्चन में खर्च करना होगा। जैसे जैसे डाटा लिखा उसी तरह से डाटा लिख करके नकल करके बता दूं। शुभदीप कह रहे हैं सर इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? शुभदीप 1 मिनट से कम लगेगा प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। बट अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत कमजोर हुई, तुम्हें 6 सही 1/4% का ही मतलब नहीं पता चल रहा, 16 1/16वां भाग है, तो तुमसे बहुत टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। हर्ष, आप तक प्रॉपर आपने किस कोर्स के लिए एडमिशन किया, उस कोर्स का नाम लिखिएगा। यूपीपी, SSC GD, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल या अदर कोई CI सफेद कांस्टेबल, वो चीजें नाम जरूर लिखिएगा अपने बैच का, ठीक है। हाँ तो देखो प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ पर भी उसी तरीके से सॉल्व करोगे। कहोगे सर 24,000 रुपए है, 24,000 रुपए है, 5% लिखा है सर, 5%, ठीक है। बाकी तो मुझे बताओ 24,000, अगर मैं इस नंबर डाटा की बात करता हूँ, 24,000 का 5%, तो तुम्हें पता होना चाहिए प्यारे दोस्त, 5% का मतलब होता है 1/20 शुद्धि, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो तुम्हें पता है कि 5% अगर तुम निकालोगे तो कहोगे सर 5 गुणा 5/100, 5% 5/100 काटोगे 5 से 100 को तो 1/20 होता है, ठीक है। शुद्धि 2400 का 1/20वां भाग, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे दोस्त, तो ये कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2400 को 2 से काटोगे तो 1200 आएगा। कितने साल तक ब्याज तुम्हें चाहिए? 3 वर्ष तक चाहिए ब्याज ना, तो तुम 3 बार 1200 1200 1200 लिखोगे। लो मैंने 3 बार लिख दिया 1200 1200। अब बताओ इसके बाद मैंने तुम्हें सॉल्व करना नहीं सिखाया था। अब का भी 3783 आ रहा है। अच्छा नेवी MR का है, ठीक है। 1200 में देखो ध्यान से, 1200 का भी तुम 1/20 भाग लोगे शुद्धि, तो जरा बताओ 1200 का 1/20 कितना आएगा? तो 1200 का अगर मैं 1/20 भाग निकालूंगा तुम कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, 120 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 60 आएगा। सर 60 यहाँ पर होगा, तो सर 60 यहाँ पर भी होगा, 60 यहाँ पर भी होगा। बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी यहाँ पर? अब इस तरह से 60 होने के बाद तुम्हें यहाँ पर भी क्या करना होगा, इस 60 का 5% निकालना होगा। तो तुम कहोगे इसका भी अगर मैं 60 का 1/20 भाग निकालता हूँ, 60 को 20 से काटूंगा, पहले दोस्त 3 आएगा। सर इसको जोड़कर बता कितना हमारे
पास यहाँ पर CI मिलेगा। इस पूरे डाटा को जोड़कर बताओ बाकी लोग। हाँ दीपक जी बताएं। जी सर, हमारा विजेंद्र कह रहे हैं सर शुभदीप कौन से कोर्स में है? विजेंद्र तुम्हारा कौन सा कोर्स है शुभदीप, तुम बताओ। दूसरे की बड़ी चिंता है गजेंद्र। ये तो वही बात होगी कि तुम कहो चाइना वाली कैसे हैं। फिलहाल अपनी फिक्र करोगे, ठीक है गजेंद्र, चलो ठीक। सभी का बी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ अंकित का भी बी आ रहा है, शिवानी का भी बी आ रहा है। हाँ अब है इसके बाद, अब 12 नंबर पे अगला क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद सीधे 12 नंबर पे चलते हैं। हाँ जोड़ेंगे सभी को 3600 1200 1200 1200 36 सॉरी 1200 1200 1200 तीन बार जोड़ेंगे, पहले तो 3600 आएगा। 3600 के बाद 60 60 तीन बार 60 का मतलब 3780 और फिर तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3783। नए बच्चे हर्ष का भी आंसर देखो आ गया। बाकी लोग थोड़ा सीखो। सर आपने 25 गुणे 4 गुणे 1/100 क्यों किया? 25/4 गुणे 100 होता है। अरे वही मतलब हो गया शुभदीप, ये समझ में नहीं आ रहा प्लीज डिस्कस। बिल्कुल शुभदीप, हाँ देखो इधर देखो ध्यान से, तुम्हारे पास 25/4% लिखा था, ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर कि आपने लिख दिया 25/4 गुणा 1/100, ठीक है। यही कहना चाह रहे हो शुभदीप कि मैंने ये लिख दिया, परसेंटेज हटाया तो 1/100 लिख दिया, और जबकि आप कह रहे हो कि 25/4% होता है 25/4 गुणा 100, यही कहना चाह रहे हो शुभदीप। तो दोनों का मतलब शुभदीप एक ही है, चाहे मैं 1/100 लिखूं चाहे 25/4 गुणा 100 लिखूं, बात वही है, ठीक है। ये बताओ क्लियर है शुभदीप? चाहे तुम ऐसा लिखो चाहे मैं ऐसा लिख दूं, बात वही है शुभदीप, ठीक है, कोई अंतर नहीं दोनों में। बस मेरा मन किया, मैंने ये मुझे वो अच्छा लग रहा था मैंने वो लिख दिया, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाते हैं भाई के डाउट पर। और देखो डाउट उसी का आएगा ना जो घर पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हाँ इसके बाद वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बहुत आसान रहेंगे, ठीक है। जहां पर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ा, वहां पे तुम्हें दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। देखो 12 नंबर कैसे होगा, एक क्वेश्चन और देख लो उसके बाद बातें करते हैं अगले टाइप पर। क्या लिखा हुआ है? किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹8,000 2 वर्ष में 8,820 है, ठीक है। कह रहा 8,000 रुपए 8,820 है। ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना क्या हो, वार्षिक हो। तो पहले तो यहाँ पर जब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो ये फॉर्मूला से तुम्हारा आएगा, ठीक है। गजेंद्र का सी आंसर आ गया है। चलिए देखो जब सॉल्व करके आओगे ना तो आपके भी आंसर इसी तरह से आएंगे। तो बाकी लोग देखो जरा ध्यान से, क्या होगा ये फॉर्मूला पे बनेगा। देखो मैंने तुम्हें इसलिए 4 मेथड कैसे बंद हो गया, थोड़ी देर वेट कर। देखो तुम्हारे क्वेश्चन का लोड बोर्ड भी नहीं ले पाया, बंद हो गया। इतने भारी भरकम क्वेश्चन पे वो भी दिमाग खर्च नहीं करना नहीं चाह रहा था। थोड़ा टाइम दोगे उसे 1 मिनट का, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या करना है इस पर, ये एंड्रॉइड ओपीएस क्या करना है, वो ये इसे लगाना पड़ेगा।
रजिंदर कह रहे सर इसी वाले पीडीएफ में पढ़ाया करिए सर, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। बिल्कुल, कहाँ गया ये न्यू फोल्डर में तो नहीं है। ठीक है चलिए। हाँ देखो हम लोग बात कर रहे थे 12 नंबर वाले क्वेश्चन की, कहाँ गया? ठीक है बस ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है आपका, कह रहा व्हाट रेट ऑफ सीआई फॉर अ सम ऑफ ₹8,000 विल अमाउंट टू बी 8,820 रुपीज इन 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। ठीक है, तो तुम्हें कह रहा है 8,000 रुपए तुम्हारा 2 साल में 8,820 रुपए हो जाता है। बताओ कितना रुपए तुम ब्याज ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तुम कहोगे सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा A = P1 + R/100 लगेगा। ठीक है, P⁻T। तो कैसे लगाओगे इसको? यहाँ पर तुम्हारा ये इक्वेशन बनता है पैरेलल। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। तुम्हारे पास जो वैल्यू दिया है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का मतलब तुम्हारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपए। अमाउंट कितना हो जा रहा है तुम्हारा 8,820 हो जा रहा है। अमाउंट 8,820 हो जा रहा है। 1 प्लस रेट नहीं दिया है, मुझे रेट ही तो निकालना है, बटा 100। टाइम कितना है, टाइम क्या है दोस्त, टाइम तुम्हें 2 साल दिखता है। सभी लोग सॉल्व करके बताओ कितना आएगा तेजी से। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तेजी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। एक 0 से एक 0 काट दूंगे। ये 882 है, ये 800 है। अगर मैं 2 से काट दूं तो क्या तुम बताओ, मैं इसको 441/400 लिख सकता हूँ क्या दोस्त? बताओ क्या ये अभी भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा? अब है, शिवानी का 5% आ चुका है, राजेंद्र का भी 5% आया था। बाकी लोग बताएं कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ हर्ष, आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना वो इसके बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टेड होगा। ठीक है हर्ष, करंट में जो आपका चैप्टर चल रहा है ना वो आपका SICI है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, वहां से बेसिकली आपका स्टार्टेड होगा। ठीक है, लगभग 1 से 2 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद वो चैप्टर स्टार्टेड होगा। हाँ, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पहले दोस्त, तुम्हें पता होना चाहिए 20 और 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि आप कहोगे सर 21/20 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + R/100, 1 + R/100 का स्क्वायर। बताओ इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, कैलकुलेट करना इसको। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पहले 21/20 इक्वल टू 1 + R/100 आएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तुम कहोगे सर 1/20 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो R = 5% आएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा सबसे। चलिए आगे वाले टाइप की बात करते हैं, बेसिकली गुना वाले टाइप की। ठीक है, इसके बाद वाले टाइप पर आते हैं। बीच में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे गाइस सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप लोग गुना वाले कुछ 1-2 क्वेश्चन जो बच रहे होंगे उसकी बातें भी हम बीच में करेंगे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि जब भी आपके पास गुना वाला क्वेश्चन आ जाए, देखो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन होता है, तुम्हें बस एक बार ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद कभी तुमसे कोई गलती इस टाइप पर हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखो गुना वाले टाइप पर क्या होगा, पहले हम लोग बात करेंगे गुना आधारित प्रश्न, जो कि बेस्ड ऑन क्या होगा, SI होगा, जहां पे साधारण ब्याज लगेगा। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें।
साधारण ब्याज कि किसी दर से कोई धन पांच वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताइए क्या होगी। ठीक है, मान लो कभी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताए। ठीक है, तो ब्याज लिखा रहेगा या फिर साधारण ब्याज की दर लिखा रहेगा। देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जाम्पल तुम बहुत ध्यान देखोगे, अगर तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुमसे कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे सीआई का जो टफ पोर्शन था वो सारा खत्म हो चुका है, बाकी की कहानियां बहुत आसान आसान वाली है। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे प्यारे दोस्त। अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा सर यहाँ पर दिया होगा कि आपका जो धन है, आपका बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। यानी कि अगर मैंने कहा कि मान लो तुम्हारे पास प्रिंसिपल आज P रुपए है, तुम्हारे पास प्रिंसिपल तुम्हारा मूलधन P रुपए है, तो कहीं ना कहीं ये 5 वर्षों में 3P हो जाएगा। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3P हो जा रहा है 5 वर्षों में। बताओ ये बातें तुम्हें क्लियर। तो तुम कहोगे सर कि जब मेरा मूलधन 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो सर मुझे ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज देखो, ये तुम्हारा मूलधन होता है ना, ये तुम्हारा P क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। धन 3 गुना हो जा रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये मिश्र धन आता है, जिसे आप अमाउंट कहते हो। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, मिश्र धन कहते हो, यानी कि जिसे आप अमाउंट कहते हो। ठीक है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहते हो। तो अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर अगर मैं ब्याज की तुलना करता हूं तो सर ब्याज बराबर मेरा आएगा 3P माइनस P बराबर 2P। ऐसा है या नहीं है। देखो कोई धन अगर तुम्हारे पास आज 1 रुपए है और अगर वो धन 3 रुपए हो जा रहा है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास आज कोई धन, आज की डेट में तुम्हारे पास कोई धन 1 रुपए है और 5 साल में अगर ये 3 गुना हो गया प्यारे दोस्त, 3 रुपए हो गया 5 साल में, तो तुम कहोगे सर जो मुझे ब्याज मिला यहाँ पर, सर जो मुझे यहाँ पे ब्याज मिला वो 2 रुपए मिला। बताओ ऐसा है कि नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी यहाँ पर। तो अब तुम कहोगे सर साधारण ब्याज में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा था, बाकी लोग बताएं फॉर्मूला क्या था। SI इक्वल टू, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था। तो तुम कहोगे सर अगर मैं उस फॉर्मूले को याद करता हूं तो मेरा फॉर्मूला जो था SI इक्वल टू PRT बटा 100 था, और SI इक्वल टू PRT बटा 100 में सर मुझे पता है यहाँ पे मेरा SI कितना है, 2P है। SI कितना है, 2P है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तुम्हारा P है। रेट कितना है, सर मुझे रेट ही तो बताना है। ठीक है, रेट ही तो हमें यहाँ पे निकालना था। टाइम देखो कितना है, तो टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 5 वर्ष, ये टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, तो तुम कहोगे सर मैं टाइम यहाँ पे T ही रहने देता हूँ। सॉरी, टाइम तो 5 वर्ष दिया हुआ है, टाइम तो 5 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। अब बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, सभी लोग सॉल्व करके बताइए R का मान कितना आएगा। अब पेयर बनाते चलना, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पेयर नहीं बनी रहेगी तो तुम्हें रिवीजन करने में बहुत तकलीफ होगी।
तुम क्या कहोगे सर, पी से पी कट जाएगा यहाँ पर। अगर मैं 5 से काट देता हूँ सर 100 को, तो 20 आएगा, और 20 गुणे 2 कितना होगा, तो सर आर बराबर 40%। बताओ ये तुम्हारा आंसर आया है या नहीं? किसी का आंसर अगर ऐसा नहीं आता तो वो पाप का भागीदार है बेसिकली। ठीक है, वेजिंदर का 40% आया हुआ है। अच्छा, कुछ चेहरे कितने मासूम से हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, जो कभी बोलते ही नहीं। आकांक्षा, आलोक, जयप्रकाश, अंकित भी लगभग मासूम वाले बच्चों की श्रेणी में है। 40 सभी कहा जाएगा, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? शिवानी का भी बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, बन जाएगा सभी को। देखो होता क्या है प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हारा धन 3 गुना हो गया, पी से 3p हो गया, तो तुम कहोगे सर ब्याज मुझे कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, तो सर मुझे ब्याज यहाँ पे 2p मिलेगा। मान लो अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया होता और कह देता कि सर मान लो मेरा धन कितना हो गया, 4 गुना हो जाता। कितना में होता मेरा धन? 4 गुना होता। प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारा धन 4 गुना होता, तुम कहते सर मेरा धन अगर p से 4p हो जा रहा है, तो इसका मतलब सर ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज तब तुम कहते 3p होता। ठीक है, ये बात भी तुम याद रखना। और वीडियो को एक बार रिवाइंड करके पीछे जाके देख जरूर लिया करो। ठीक है, और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम अगला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा ये वाला। सभी लोग कितने लोग ऐसे होंगे जो घर पे ईमानदारी से 1.5 से 2 घंटे अर्थमेटिक पढ़ते होंगे या पढ़ने का प्रयास करते होंगे? देखो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लोग चाह रहे होंगे कि पुराना वाला जो पीछे मेथड लिखा हुआ सर उसको मैं एक बार फिर लिख दूं। देखो इसके बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन शॉर्टकट मैं तुम्हें तब बताया करूंगा जब तुम पहले ये सारे मेथड ग्रैब कर लोगे तब। ठीक है, अब मैं कह रहे हैं सर मैं पढ़ता हूं। हर्ष का भी देखो 20 आ गया। नया बच्चा आंसर कर रहा है, लेकिन पुराने वाले 1-2 लोग बिल्कुल संत बने बैठे हैं। चलो देखो ध्यान से 18 नंबर की बातें करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा कि सर SI = PRT बटा 100 होता है। SI = PRT बटा 100 होता है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ के रखा हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो तुम कहोगे सर अगर मेरा धन आज P है और ये कितने टाइम में 2 गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो जा रहा है सर ये धन मेरा 2 गुना हो जा रहा है। तो ब्याज अगर मैं बात करूं, ब्याज की बात करूं शुभ जी, तो क्या तुम्हें ब्याज P मिलेगा केवल? ठीक है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पर देखो ब्याज दिया हुआ है, P दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी मेरा पहले भी P था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 5% दिया हुआ है सर, टाइम मुझे निकालना है T बटा 100। 5 से P से P कट जाएगा, 5 से 100 को काटोगे T बराबर 20 साल। ठीक है, जिनका भी 20 साल आया था बिल्कुल राइट आया हुआ था। जिनका नहीं आया था उनकी मेहनत में थोड़ी सी कमी हो रही है। एक क्वेश्चन मुझे और सॉल्व करके बताओ, ये वाला मुझे नहीं आ रहा, तेजी से सॉल्व करो। 19 नंबर। अब भाई कह रहे थे जबकि मुझे रनिंग भी देखना पड़ता है, कि बाकी सब भी मोटिवेट हो थोड़ा सा। देखो यही कुछ टाइम की मेहनत आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, और आज अगर तुम आलसी बने रहे तो फिर आगे बहुत मेहनत बाकी है। अच्छा, मैं जैसा कि देख रहा हूँ नीलेंद्र भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ते हैं। नीलेंद्र जी इसके बाद हाँ करेंट में जो आपका चैप्टर चल रहा है वो SICI चल रहा है। ठीक है, नीलेंद्र और हर्ष दोनों ही लोगों का कोर्स बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क से स्टार्टेड होगा। ठीक है,
तो नीलेन, एक बार आप मुझे अपने कोर्स का नेम जरूर मेंशन करिएगा। गजेंद्र कह रहे रनिंग तो मैं भी करता हूँ। बाकी लोग सॉल्व करके बताएं, 19 मिनट में आएगा। नोट सबकी प्रॉपर बनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी अगर तुम सॉल्व करोगे बहुत तेजी से तुम्हारे आंसर आते रहने चाहिए, ठीक है। इतना टाइम एक क्वेश्चन पे देने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर दिया, 16 वर्ष पश्चात मुझे मूल धनराशि का 3 गुना प्राप्त हुआ, ब्याज की दर बताइए। अरे अभी तो हमने पढ़ा, अब क्या मैं इसको बार बार स्टेप लिख के बताऊंगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तुम क्या कहोगे, सर यहाँ पर देखो 3 गुना प्राप्त हो रहा है, 16 वर्ष पश्चात मुझे अपनी मूल धनराशि का 3 गुना, यानी कि सर यहाँ पे आपने 2 लिखा था, यहाँ पे 3 लिख दो। सर जब कोई धनराशि 1 से 3 गुना होती है तो ब्याज मुझे 2p मिलता है, ठीक है। अरे तुम्हारे पास 1 रुपया है, अगर वो 1 रुपया 3 रुपया में बदल गया तो जरा बताओ तुम्हें ब्याज कितना मिला? तो तुम कहोगे सर मुझे 2 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर जब मैं कहूंगा तो तुम कहोगे सर SI बराबर 2p, p का वैल्यू p ही रहेगा सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो मुझे निकालना है सर। टाइम मुझे दे करके रखा है प्यारे दोस्त 16 वर्ष, 16 वर्ष बटा 100। बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? गजेंद्र का बी आ रहा है 12.5, शुभदीप का भी 12.5 आ रहा है। अरे कुछ आंसर आएंगे आप लोगों के, शिवानी, शुभदीप, गजेंद्र, कांक्षा, आलोक, जयप्रकाश, अभय, अंकित और बाकी सारे लोग। अच्छा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के आंसर आ जाते होंगे, बेसिकली वो टाइम पे उनके नहीं आ पाते हुए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता होगा। गई स्टार्टिंग में ही देखो हम कैलकुलेशन पे काफी सारी बात की हुई थी। हाँ 2 लिखा है, 2 को 16 से काटोगे तो 8 आएगा, और 100/8 अगर मैं r बराबर 100/8 करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो 100/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। कैसे कहोगे सर, अगर काटोगे 4 से तो 25/2 मिलेगा, और तुम्हें नहीं पता कि 25/2 को 12.5% कहते हैं। शुभदीप बिल्कुल, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम के वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन में है ये आपके, ठीक है। शिवानी का भी बी आ रहा है, ये आपके एग्जाम में आने वाले फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला टाइप क्लियर है सभी को? ये वाला टाइप क्लियर है? तो मैं देख रहा हूँ टाइम हमारा साथ छोड़ रहा है, लेकिन मैं एक टाइप थोड़ा सा हिंट करके आपको जाता हूँ, ठीक है। देखो गुना आधारित प्रश्न ये SI पर था, अगर मैं तुम्हें गुना आधारित प्रश्न CI पर बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम बातें गुना आधारित प्रश्न CI पर हम कल बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लो केस, ठीक है। थोड़ी सी चीजें जान लो। जैसे मान लो कोई तुम्हारा धन जो होता है, कोई धन अगर मान लो P है, ठीक है। कोई धन तुम्हारे पास P है, और या तो शुभदीप तुम 1 रुपया मान लो, ठीक है। कोई धन तुम्हारे पास आज की डेट में 1 रुपया है तुम्हारे पास, ठीक है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया शुभदीप कि कोई धन तुम्हारे पास 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बताओ तुम कहोगे सर P से 2P हो जा रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन को ही मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूं, बस वहां पे SI का केस था, यहाँ पे CI का केस कर दे रहा हूं, ठीक है। बताओ किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? यहाँ पर कोई धन CI में 2 गुना हो जाता है 5 साल में, तो तुमसे इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछेगा कि ये धन कितने सालों में 32 गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ तुमसे पूछेगा, ठीक है। कल इसकी मैं एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूं, ठीक है। तो P से तुम्हारा 2P धन हो जा रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करता प्यारे दोस्तों, तुम कहते सर अगर ये CI होता तो 2P से 3P होता, फिर 4P होता, फिर 5P होता, ठीक है। और 5 साल यहां लगा तो 5 साल यहां भी, 5 साल यहां भी, 5 साल यहां भी और लेता। लेकिन जब ये CI का केस रहेगा प्यारे दोस्तों, तो ये बातें तुम दिमाग में जरूर रखना। CI के केस में क्या होता है कि जब तुम्हारा धन P से 2P हो जाता है 5 साल में, तो अगले नेक्स्ट 5 साल में तुम्हारा धन 2P से कितना हो जाएगा?
पी का दुगुना 2p, 2p का दुगुना 4p, ये 4p तुम्हारा 5 साल यहाँ पे, तो 5 साल और 10 साल में होगा। अगले अगर तुम बात करते हो 5 साल में, तो 5 5 10 साल, 5 15 साल में 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। अगले अगर तुम बात करते हो 5 साल में, तो 20 का दुगुना 16p हो जाएगा। ठीक है, बस ये केवल लाइन देख लो, कल इस पर हम डीप पे बातें करेंगे। तुम्हारा आंसर केवल इतने पर ही आ जाएगा। तुम्हें कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाना है। बस केवल इसी तरह का ये गोला गोला फिगर तुम्हें बना करके रख देना है, छोटा सा। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? कल इस पे हम और भी डीप में बातें करेंगे। ठीक है, सीआई वाले केस पर। अब मान लो तुमसे अगर 32 गुना पूछा, तो 32 गुना के लिए तुम क्या करते हैं? तुम कहते हैं सर 32 गुना है, तो एक बार और लाइन खींच दो। सर 16 दूना 32 होता है। यहाँ पे टाइम 20 साल था, यहाँ पे 25 साल था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कभी भी तुमसे 3 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 15 गुना ऐसा नहीं पूछेगा, केवल 2 के मल्टीपल में ही पूछेगा। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? ऐसा कोई बच्चा जिसे कोई दुख तकलीफ इस क्वेश्चन में? ठीक है, एसआई वाले केस को ध्यान रखेंगे। सीआई वाले केस पे कल हम लोग डीप पे बातें करेंगे। ठीक है, ये जितना भी आपका एसआई वाला केस है, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो होंगे इन पे आधारित, वो आप सॉल्व करके आएंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ मिस्टेनस वाले क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से कल वाली क्लास में। प्रैक्टिस भरपूर आप करते रहें। ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत मैं आपके साथ बोर्ड पे यहाँ करूंगा, उतनी मेहनत आपको घर पर भी करनी होगी, तभी आपका जो कंटेंट होगा वो आपका 100% आपको आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में।